दिल्ली में हालात बद से बदतर हैं और ये सख्त टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और 3 दिन के भीतर कोरोना से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर डरा रही है। रफ्तार बेकाबू है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत की रफ्तार थम नहीं रही। हर रोज कोरोना राजधानी की 100 जिंदगियां छीन रहा है। लापरवाही बढ़ी तो खतरा और भी भयावह होगा। ये हाल नवंबर में है तो दिसंबर में क्या होगा, ये सोचकर भी हाथ पैर फूल गए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना से निपटने के सवाल पर दिल्ली सरकार की खिंचाई कर दी। दिल्ली सरकार की सभी दलीलें धरी की धरी रह गयीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली में हालात को बदतर बता दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। 3 दिन में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि स्थिति दिल्ली में भयावह होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सख्त उपाय करने की जरूरत है, वरना दिसंबर में हालात और खराब होंगे। यही बात चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। देश और विदेश के कोविड विशेषज्ञ भी यही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, अगर लोगों में लापरवाहियां बढ़ती रही और इसी तरह से जैसे लोग कर रहे हैं मनमानी, वैसे अगर करते रहेंगे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। दिल्ली में हफ्ते भर के आंकड़ों का ग्राफ ऊपर ही ऊपर दिखता है। मौत 100 से नीचे नहीं आ रही। 17 नवंबर को महामारी ने 99 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कोरोना की मार कम नहीं हुई। 19 नवंबर को 100 से नीचे मौतों की संख्या गई, लेकिन उसके बाद हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 से ऊपर ही रहा। आज फिर कोरोना से 121 लोगों की जान चली गई। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी। टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। दिल्ली में मौत की रफ्तार बेकाबू हुई तो अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे। सरकार के दावे तो बड़े हैं, 700 से ज्यादा नए ICU बेड की बात हो रही है, लेकिन हालात ये है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में बेड ढूंढना पड़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। त्योहार के मौसम ने लोगों को इतना बेपरवाह कर दिया कि कोरोना बम फिर से फूट पड़ा। अब आज का ही आंकड़ा देख लीजिए, 24 घंटे में फिर से कोरोना के 6700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल मामले 5,29,000 तक पहुंच गए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने दिल्ली में 121 लोगों की सांसें बंद कर दी। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली सरकार को लगता है पड़ोसी राज्यों की पराली ने हालात को खराब किया है। मौजूदा तस्वीर इसी का अक्स है। दिल्ली में जो पीछे पराली जलाने की वजह से बहुत पॉल्यूशन हुआ था, उसका कोविड के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा था। जिनको कोविड था उसमें काफ़ी लोग धुएं की वजह से काफ़ी सीरियस हुए और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर काफ़ी जो कोविड की डेथें बढ़ी। कोरोना की कोई दवाई नहीं है, बचाव ही इलाज है। ऐसे में लापरवाही खुद को ही मुसीबत में डालने वाली बात है। तो जरूरी है कि हम 2 गज की दूरी भी रखें और मास्क का इस्तेमाल भी करें। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क दोनों जरूरी हैं। दिल्ली सरकार ने बेपरवाहों पर नकेल कसने के लिए जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनका जोर सिर्फ मुंह पर दिखाई दे रहा है। गाड़ी वाले हैं ये, हम तीनों जन के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई, देखो ये गिर गए हैं। ये देखो गाड़ी, इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है। ये गाड़ी वाले, ये गाड़ी प्लेट है इनकी, ये गाड़ी प्लेट नंबर है। इनको रोका गया विदाउट बाज की गाड़ी भगा के ले आए। ये मैडम देखो विदाउट बाज की बैठी हुई है। ये है दिल्ली का हाल।
मास्क पर सख्ती बढ़ी तो आए दिन ऐसी नोकझोंक भी दिखने लगी है। ये मामला दिल्ली के मोती नगर का है। गाड़ी हमने साइड में लगाई, इन्होंने गाड़ी भगाई है, इन्होंने गाड़ी भगाई है। आरोप है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने एक बिना मास्क वाले कार सवार को रोका तो वो कार ही चढ़ाने लगा। सिविल डिफेंस के एक शख्स को चोटें भी आई हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होने लगा है, आंकड़े डरा रहे हैं। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर सख्त फरमान भी जारी कर दिया। फिर तो दिल्ली में बिना मास्क वालों की धरपकड़ भी शुरू हो गई। अगर चेहरे से नकाब जरा भी नीचे आया तो 2000 की चपत तय है। उसकी भी खैर नहीं जो अकेले कार पर सवार हो। सरकार जागी तब तक देर हो चुकी थी। एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। संख्या में कुछ बदलाव दिखा है 2000 के चालान के बाद से? 2000 के चालान के बाद से बदलाव तो दिखा है। सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock से मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, और मैंने अभी तक ऐसा किसी को भी नहीं देखा जिसने मास्क पहना ना हो। सेफ्टी का ज्यादा डर है, पैसों का ज्यादा डर है? सर सेफ्टी का भी है मगर पैसों का ज्यादा डर है कि 2000 रुपये चालान है। जब से चालान बढ़ा है तब से ज्यादा मान रहे हैं। 2000 का चालान है जब से, तो मुंह से हटता ही नहीं है। मास्क तो लोग बहुत पहन रहे हैं, लेकिन कई छोटी बस्तियां ऐसी भी हैं जहाँ बिल्कुल मास्क का यूज नहीं हो, जैसे रघबीर नगर हुआ, त्रिलोकपुरी हुआ, उत्तम नगर हुआ। पर दिल्ली वाले मान का रहे हैं। कल भी दिल्ली में 1500 से ज्यादा चालान कटे। लापरवाही करने वालों को अब तक 5 लाख से ज्यादा के चालान की मार पड़ चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों पर भी नकेल कसने की तैयारी की है। 2 बाजारों की तालेबंदी हुई तो हंगामा बरपने लगा। दिल्ली के नांगलोई में आज बाजार खोलने का आदेश भी आ गया तो भीड़ फिर से जमा हो गई। आज ज्यादातर दुकानें बंद हैं, तब ये हाल है। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में मौजूद हूं और ये जनता मार्केट है। कल यहाँ से जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाकायदा शॉपिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने इस पूरे मार्केट को सील कर दिया था। लेकिन अब जो सीलिंग का आदेश था उसे वापस ले लिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकिन यहाँ पर दुकान लगाने की मनाही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं अभी भी लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं। 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने बोला कि मार्केट बंद कर दो। और मैंने शाम को ना रेहड़ी खड़ी करी, मेरी रेहड़ी नहीं पाई अभी तक। अब बताओ मैं कैसे करूँ? लोगों को समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अब भी ये जानलेवा है। इससे दूरी बनाकर ही आप बच सकते हैं। ये जिम्मेदारी सभी की है। सरकार सख्ती कर सकती है, अस्पतालों की व्यवस्था करा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो दिल्ली वालों की ही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना काल में बेहाल और बेबस देश और दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने अमेरिका में कोरोना का पहला टीका लगाने की पूरी तैयारी है। इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की औपचारिकता बाकी है। 10 दिसंबर को इजाजत मिलते ही 24 घंटे के भीतर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। The vaccine that's coming, it's ready. It's going to be announced within weeks. अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। जिस जानलेवा वायरस से देश ही नहीं दुनिया तक दहली हुई है और सारे सुपर पावर पस्त हो गए हैं, उसको अब मिलने वाली है चुनौती। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।